नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। बिपरजॉय यानी कि वो साइक्लोन, वो तूफान जिसने कई लोगों की जान ले ली थी, गुजरात में इसके चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। 125 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की आशंका है। देर शाम तक ये तूफान आ सकता है, इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में चारों तरफ तूफानी हवाओं का शोर है। लोग डर चुके हैं कि कहीं वो 25 साल पुराना तूफान फिर से ना आ जाए। 25 साल पहले भी ऐसा ही तूफान आया था जहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस स्पीड, जो हम हवा की स्पीड की बात करेंगे, वो 125 से लेके 150 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि काफ़ी तेज़ है, जो कि बढ़ भी सकती है, जिसकी आशंका बढ़ने की है। गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली में एनडीआरएफ की टीम तैनात है, जो लोगों को बचाने का काम शुरू कर रही हैं। गुजरात के 442 जितने ये विलेजेस हैं, जो गांव हैं, उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां से लोगों को निकाल भी लिया गया है। 74,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जो बसेज हैं वहां पर सेवा चालू हो गई है, जिसमें लोगों को बिठाकर वहां से जगह खाली की जा रही है। इसके अलावा तबाही और बर्बादी को समेटने के लिए जो आशंका जताई जा रही है कि वो तबाही हो सकती है, उसके लिए जो राज्य सरकार है वो काम कर रही है। मीटिंग्स चल रही हैं, उसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बाढ़ और बारिश की तबाही को बचाने के लिए काफ़ी कदम उठाए जा चुके हैं, क्योंकि 25 साल पहले जो गुजरात में तूफान आया था उसमें इतना अलर्ट मैनेजमेंट नहीं था। वहाँ पर मैनेजमेंट था ही नहीं, जिस वजह से लोगों की जान बचाई नहीं गई थी। कई सवाल उठे थे, लेकिन यहाँ पर एनडीआरएफ की 18 टीम एक्टिव है इस वक्त, जो लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद है। या कोई भी आपदा आती है तो इसलिए उन्हें पहले से एक्टिव कर दिया गया है। मौसम विभाग का जो अनुमान है वो ये है कि अरब सागर आज यानी कि 15 जून को बेकाबू हो सकता है। वो नेचुरल है, उसमें किसी का कोई स्टेप उसमें लिया नहीं जा सकता है। हवाओं का जो शोर है, लहर का जो शोर है, वो काफ़ी तेज़ है। तो मौसम विभाग का तो यही कहना है, 9 से 20 फीट ऊंची तूफ़ानी लहरें हो सकती है, आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा भारी नुकसान भी हो सकता है। अगले 48 घंटे तक घरों से निकलने के लिए आदेश दिए गए हैं कि घर से ना निकलें। अगले 48 घंटे तक तूफ़ान कुछ भी मोड़ ले सकता है। अब बात करते हैं वो 25 साल पहले की तबाही की, जब साल 1998 9 जून, जब दोपहर का वक्त था, सब लोग अपना काम कर रहे थे और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जो थोड़ी देर बाद 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच गई थी। अरब सागर में जो कम दबाव के चलते वहां पर जो ये साइक्लोन बना था, जिसके चलते लोगों की जान गई थी, मरने वालों की संख्या इसमें करीब 2300 से ऊपर थी। ये सिर्फ वो आंकड़ा है जिन्हें गिना गया था। इसके अलावा कई ऐसी लाशें थी जो लापता थी, कई ऐसे परिवार थे जो लापता हो चुके थे। इसमें 1700 से ज़्यादा लोग गायब हो चुके थे, जो अभी तक भी नहीं मिले हैं। इसके अलावा 11,000 जो पशु थे, जो वहाँ पे जानवर थे, वो मर चुके थे। इसके चलते जो गायब हो चुके थे हवा में उड़ गए थे। बारिश, इतनी हैवी बारिश थी कि जिसमें लोगों की जान चली गई थी। गांधीधाम के रामबाग सरकारी अस्पताल में लाशों का ढेर लग चुका था। कांडला गांधीधाम के बीच जो एक पुल था, उसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चों की लाशें कपड़ों की जैसे कपड़े सूखते हैं उस तरह से लाशें सूख रही थी। 1 अगस्त तक लाशें, यानी कि 1 महीने तक, जून में ये साइक्लोन आया था और 1 अगस्त तक जो वहाँ का जो पोर्ट था, जो तट था, वहाँ पर लाशें आ रही थी, क्योंकि इतना भयानक जो मंजर था, उसमें कई लोग लापता हो चुके थे। जैसे जैसे पानी समुद्र चलता था, उस तरीके से लाशें वहाँ पर आती थी। इसके अलावा जो शव थे, वहाँ पर शमशान इतने कम थे, कब्रिस्तान इतने कम थे कि जो शव थे उनको प्लास्टिक के पॉलीथीन में बांधकर एक जगह इकट्ठा किया गया था। हवा इतनी तेज़ थी कि उनको आग लगाने तक का जो मौका था वो नहीं मिल रहा था। इसके चलते उन पर पेट्रोल और डीजल डालकर उनकी लाशों को आग लगाई गई थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान हवा इतनी तेज़ थी कि हड्डियाँ समुद्र से लेकर हाईवे तक आ रही थी। सोचिए उस समय जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। कच्छ में कम से कम 15,000 से ज़्यादा बिजली के खंभे टूट चुके थे, जिसके चलते 3 महीने तक कच्छ में ब्लैकआउट था। वहाँ पर घरों में लाइट नहीं आ रही थी। पेट्रोल पंप बर्बाद हो चुके थे, जिसके चलते ना लोग गाड़ी चला पा रहे थे, ना एक जगह से कहीं और जा पा रहे थे, किसी की भी फ्यूलिंग नहीं हो पा रही थी। तो ये जो पूरा मंजर था वहाँ पर हुआ था,
जहाँ पर लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपनी निजी ज़रूरतों को कैसे पूरा करें, अपने परिवार में जो लोग गुम गए हैं उनको कैसे ढूंढें। ये उस समय यानी 25 साल पहले का मैनेजमेंट था जो काफ़ी ख़राब था। इसके सरकार के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठे थे, लेकिन अब कई ऐसी टीम है जो तैनात कर दी गई हैं। आज यानी कि 15 जून को ये कहा गया है, ये आशंका जताई जा रही है कि तूफान एक बहुत बड़ा मोड़ ले सकता है। हालांकि जो एनडीआरएफ टीम है, जो अलग टीम्स हैं, उनको तैयार कर दिया गया है। वहाँ जो आसपास जो गांव हैं वहाँ से लोगों को हटाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जा चुका है। लेकिन क्योंकि आज ऐसा ये किस्सा सामने निकल कर आया तो सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए, क्योंकि आज 15 जून को ये आशंका जताई जा रही है कि वहाँ पर जो ये साइक्लोन है वो आ सकता है।